पति पत्नी के झगड़े। हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी के झगड़े की ये कहानी एक बार जरूर जाननी चाहिए। इस मार्मिक कहानी को जानकर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और आपके बीच होने वाले झगड़े कम या ख़त्म हो जाए। यह कहानी नोएडा में रहने वाले समीर और इशिका की है। उनकी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे। एक दिन की बात है, इशिका कहती है, समीर यह वीडियो देखो कितना मज़ेदार है। इशिका प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। फिर इशिका थोड़ा नाराज़ होते हुए कहती है, समीर आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी बुरी ही थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? फिर समीर जवाब देता है, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह बोलने का। भूल हो ही गई है, अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। समीर के ऐसे शब्द सुनकर इशिका की आंखों में आंसू आ गए। फिर गुस्साते हुए इशिका कहती है, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू ही थी तब रागनी का कॉल इशिका के मोबाइल पर आया। रागनी समीर और इशिका दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। इशिका रागनी की कॉल उठाती है, लेकिन रागनी कॉल पर रो रही थी। इशिका थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, अरे क्या हुआ रागनी, बोलना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? माँ की तबीयत अच्छी है इशिका। ऐसा बोलकर रागनी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। रागनी तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे अब डर लग रहा है। रागनी जल्दी बताओ क्या हुआ? रागनी रोते हुए कहती है, इशिका वो विक्की। इशिका घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ विक्की को? इशिका कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में विक्की का 6 गोली लगने से विक्की शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर इशिका की पैरों तले जमीन खिसक गई। इशिका कहती है, रागनी सुन रागनी, हम दोनों अभी आते तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर इशिका फ़ोन रख देती है और समीर को विक्की और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और विक्की के शहीद होने की बात बताती है। समीर भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों रागनी के घर जाने के लिए रवाना हुए। रागनी के घर पहुंचते ही दरवाज़ा पर ही रागनी इशिका के गले लगकर रोने लगी। रागनी उसी हालत में कहती है, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सैंक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वो कितने खुश थे और रात में अचानक ऐसा हो गया। इशिका सहानुभूति देते हुए कहती है, संभाल खुद को, मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अब मैं क्या करूँ खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊँ मैं? बस 5 महीने हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 10 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए थे। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला इशिका। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के और भी बहुत कुछ। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला इशिका, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में विक्की की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में विक्की का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समीर और इशिका अपने घर वापस देर रात तक पहुंचे। घर पहुंचकर इशिका पूछती है, समीर तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। समीर जवाब देता है, नहीं बस चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इशिका दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। समीर कहता है, मुझे माफ़ करना इशिका, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया था। अरे क्या करूं, घर से काम करने पर बहुत प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूं कि उसका गुस्सा तुम पर निकाल देता हूं।
मुझे माफ़ कर दो इशिका। फिर इशिका जवाब देती है, समीर तुम माफ़ी मत मांगो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इशिका तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। फिर इशिका कहती है, हाँ लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। कोई बात नहीं इशिका, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। फिर इशिका कहती है, जानते हो समीर, रागिनी के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला इशिका, वक्त ही नहीं मिला। और हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। सच में इशिका, हम जैसे लोग जिसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है तो हम इसे बर्बाद करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ रहने का वक्त ही नहीं मिलता। उन्हें समय मिलने इसके लिए वे लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश की प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, बस एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सच कह रहे हो तुम समीर। रागिनी और विक्की की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत की ही नहीं पता है। हम हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। फिर समीर कहता है, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ाई करते हैं। और हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। फिर इशिका कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो समीर। चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। इशिका की बात सुनकर समीर कहता है, हाँ इशिका तुम ठीक कह रही हो। अब से मैं भी ऐसा ही करूँगा और तुम्हारे लिए पूरा समय निकालूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना बातचीत करके समीर इशिका को अपने बाहों में कस लेता और फिर वे दोनों सोने चले जाते हैं। किसी व्यक्ति या कोई चीज़ का मोल हमें तब पता चलता है जब हम उसे खो देते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए हमें बिना वक्त बर्बाद किए, बिना कोई झगड़े या समस्या या मसलों में पड़े बिना अपने वक्त का उपयोग करना चाहिए। क्या पता फिर यह वक्त आपको मिले या ना मिले।